Assalamu alaikum dear students and parents. Hope you all are fine. Today I am here to discuss about the 4th class topic past indefinite tense. Today I will guide you about the past indefinite tense के past mean गुजरा हुआ माजी, कोई ऐसा वर्ब कोई ऐसा काम जो हमने किया हो, मतलब जो हम कर चुके हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट, यानी कि जो हमने गुजरे हुए वक्त में किया हो. एंड पास्ट मीन माजी यानी कि गुजरा हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है. रिकॉग्निशन मीन पहचान. जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे और अली छोटी है बड़ी आता है. कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट पे ये वाले वर्ड्स आते हैं वो वाला सेंटेंस कौन सा होगा हमारे पास? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर्मूला आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं. आपके पास जितने भी ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस सारे सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इनमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके सिंपल में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. बाकी किसी भी सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते. जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो कि हमारे पास है डिड नॉट. डिड हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करते हैं नेगेटिव में. नेगेटिव में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने इसमें डिड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो इसलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. देन इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं. अब इसमें जो डिड हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब वो हमारे पास स्टार्टिंग पे आ जाएगा. डिड देन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास SVO. अब इनका मतलब क्या होता है? अब आपने इस फॉर्मूलाज के अंदर देखे हमारे पास S भी राइट हुआ है, V भी राइट हुआ है और O भी राइट हुआ है. अब इनके मीनिंग्स क्या होते हैं? हमारे पास S है, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. अब इनका मीनिंग क्या होगा? सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाला. अब फॉर एग्जाम्पल अली स्कूल जाता है. अब इसमें काम कौन कर रहा है? अली. तो अली हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट. वी स्टैंड फॉर वर्ब एंड वर्ब मीन काम. कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, सोना, जागना, हमारे पास सारे क्या हैं? काम है. अब ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट मीन जिस पर काम हो रहा हो. अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, अब हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, जिस चीज पे हम काम कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए गाइड करूंगी कि हम इन सेंटेंस को किस तरह से सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अली स्कूल जाता था. अब पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? काम करने वाला. अब अली स्कूल जाता था. अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहे हैं? अली. तो अली क्या होगा? सब्जेक्ट. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ब मीन काम, यानी कि जो हम काम कर रहे होंगे. अब हम इसमें काम अली क्या कर रहे हैं? जा रहा है, तो इट्स मीन जाना क्या होगा? वर्ब. अब अली काम कर किस पे रहा है? स्कूल पे काम कर रहा है. स्कूल जा रहा है तो इट्स मीन वो किस पे काम कर रहा है? स्कूल पे. तो स्कूल हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट. अब हम इसको सेंटेंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा सब्जेक्ट क्या है? अली. तो अली एज इट इज वैसे ही. अब नेक्स्ट हमारे पास थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब वैसे जाना की सिंपल इंग्लिश क्या होती है? गो. तो गो की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या होगी? वेंट. तो अली वेंट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू स्कूल. अली वेंट टू स्कूल. तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव, जिसमें हम मनफी करते हैं, किसी काम से मना करते हैं. अब नेक्स्ट लिखा अली स्कूल नहीं जाता था. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है. हमारे पास ये फॉर्मूला था नेगेटिव का. अब हमने इसके अकॉर्डिंग हम उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट अली. अब हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना था? डिड नॉट. अब हमने डिड नॉट यूज किया है. अली डिड नॉट. अब वहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है जाना. तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो. तो अली डिड नॉट गो. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लास्ट पे आएगा, वो क्या होगा? टू स्कूल. अली डिड नॉट गो टू स्कूल. अब लास्ट पे हमारे पास सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या अली स्कूल जाता था. इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्या अली स्कूल जा रहा है या जाता था. तो इसको हमने कन्वर्ट करना है. हमारे पास ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया था डिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड के बाद सब्जेक्ट हमारे पास था अली. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गो. डिड अली गो. और लास्ट पे ऑब्जेक्ट टू स्कूल. डिड अली गो टू स्कूल.
you understand this lecture. Please subscribe, like and follow and share our Paradise official YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.